Welcome again to another class of Vedic Mathematics in my channel Study Wars। और होप करता हूँ आप सब घर पे ठीक होंगे। लास्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी स्क्वायर निकालने की, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और होप करता हूँ कि आप सब ने जो है वो उसमें थोड़ी सी परफेक्शन आपको आई होगी। प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग दैट मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट परफेक्ट इन दैट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाएं। लास्ट हमने जो सीखा था वो 2 डिजिट का स्क्वायर जो हमने वो सीखा था। दो मेथड्स उसमें मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक नियरेस्ट 50 से ज़्यादा वाले, 50 से कम वाले एक सिखाया था और एक अप टू 40 तक जो है उनका स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया था। अब हम जो बाकी नंबर बच गए, 3 डिजिट नंबर हो गए, 4 डिजिट नंबर हो गए, या फिर जो कल हमने सीखे थे नंबर्स, उनका भी स्क्वायर जो है वो आज हम एक जो है जो जिसको हम बोलेंगे मास्टर मेथड है स्क्वायर से निकालने का, उससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको इन छोटे नंबर्स का मिनिमम जो है वो 25 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 25 तक अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप 10th 11th 12th क्लासेस में हैं तो 25 तक का स्क्वायर जो है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर नहीं है याद तो भी कोई इशू नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया है मेथड, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप छोटे हैं तो आप वो मेथड अप्लाई कीजिए, अगर आप बड़ी क्लासेस में हैं तो आप प्लीज मिनिमम 25 तक तो याद रखिए। ऑलराइट, तो चलिए हम करते हैं आज जो मास्टर मेथड है। और मास्टर मेथड करने के बाद आपको मैं एक एक्स्ट्रा जो है आज वो मेथड भी देने वाला हूं, वो हम लास्ट में बिल्कुल करेंगे। आज सीखते हैं स्क्वायर निकालने का जो मास्टर मेथड है वो करेंगे आज, ठीक है जी। चलिए करते हैं मास्टर मेथड। सपोज मुझे स्क्वायर निकालना है 103 का, स्क्वायर निकालना है 103 का। इसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें जो है बेस आपने 100, बेस कितनी लेके जाना है आपने? 100 जो है वो बेस रखनी है। याद रखिएगा, 2 डिजिट अगर नंबर होंगे तो बेस आपने 10 रखनी है। 3 डिजिट नंबर होगा तो बेस आपने 100 रखनी है। मतलब स्क्वायर अगर निकालना है, 3 डिजिट नंबर का बेस स्क्वायर निकालना होगा तो बेस को रखेंगे 100। 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो बेस को रखेंगे 1000। 5 का निकालना होगा तो रखेंगे 10000। लाइकवाइज, ऑलराइट। सो 103 का स्क्वायर निकालना है, याद रखिएगा बेस जो है वो 100 रखनी है आपने। अब हम कोशिश करेंगे इसको 100 में कन्वर्ट करने की, 100 में चेंज करने की। सो 103 को 100 में कैसे करेंगे? अगर मैं इसमें से -3 कर दूं तो 103 में से अगर हम 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में आ गया कि नहीं आ गया? तो नियरेस्ट 100 में आपने बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जितना ऐड किया जाता है उतना माइनस भी आपको करना पड़ता है, जितना माइनस करते हैं उतना ऐड भी करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, 3 माइनस किया है तो 3 को प्लस भी करेंगे। याद रखिएगा, जितना माइनस कर रहे हैं या जितना प्लस कर रहे हैं बराबर होना चाहिए। 3 माइनस किया तो 3 प्लस भी होगा। ऑलराइट, कर दिया। करने के बाद आप इसका स्क्वायर निकालने के लिए 2 पार्ट्स में इसको बांट दीजिए। एक पार्ट इधर होगा, एक पार्ट इधर होगा, जो इसका आंसर आएगा। कैसे करेंगे? देखिए, जो भी टर्म प्लस माइनस की है, जो भी डिजिट को आपने प्लस माइनस किया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मैंने प्लस माइनस किसको किया है? 3 को किया है, तो 3 का स्क्वायर आप कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन लिखेंगे क्या लिखेंगे? हाँ, 09 लिखेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, 09 हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, याद रखिए पहला स्टेप, जो भी प्लस माइनस नंबर किया है उसका स्क्वायर आप यहां पर लिख देंगे। लिखने के बाद अब ये बच गया, अब ये वाला हिस्सा यहां पर आएगा। याद रखिए, अब क्या करना है आपने? कुछ नहीं, इसको सॉल्व कीजिए। 103 में -3 करेंगे तो कितना? 103 में -3 किया तो 100 मल्टीप्लाई, और 103 में 3 प्लस किया तो 106। कोई डाउट है? वेरी सिंपल। 103 में इन दोनों को सॉल्व करना है। 103 में 3 माइनस किया तो 100 मल्टीप्लाई, 103 में 3 प्लस किया तो 106। और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है जो बेस लिया है आपने, बेस लिया है 100, तो 100 से करेंगे इसको डिवाइड। तो ये 100 से 100 कट गया, तो क्या बच गया? बच गया 10609। दिस इज योर आंसर। 103 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10609। चलिए, होप करता हूं समझ आ रहा है कि नहीं?
चलिए थोड़ा कम आया होगा ना। एक और हम एग्जांपल लेंगे, उसको अब हम करते हैं सॉल्व। देखिए अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, हम इस बार ले लेते हैं 109 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर। तो बताइए अब क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, नियरेस्ट 0 में लाना है, 100 में लाना है। तो कितना, 109 में से -9 करेंगे तो 100 बन जाएगा। अब -9 किया है तो +9 भी करेंगे। बिल्कुल सही, जो भी सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तो कर दिया, ये हो गया हमारा, कर दिया। करने के बाद दो पार्ट में बढ़ता है, और ये वाले पार्ट में क्या आता है, जो भी नंबर प्लस माइनस किया है उसका स्क्वायर आप कर देंगे। तो प्लस माइनस क्या किया, 9 किया है तो 9 का स्क्वायर आप कर देंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 आप लिख देंगे। बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, करिए। 109 में से -9 किया तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई, और 109 में 9 जोड़ना है, प्लस करना है, तो 118 118, और डिवाइड किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 11881। ये हो गया आपका 109 का स्क्वायर। अब धीरे धीरे थोड़ा क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। अब देखिए आप अगला देखिए आप, एक मिनट में एक मिनट एक्सक्यूज कीजिएगा जी। देखिए थोड़ा कैमरा सेटिंग देखने गए थे, आपको क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर नहीं दिखेगा तो फिर 0 हो जाएगी क्लास। चलिए तो एक और, अब आगे चलते हैं, आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल जो है, सपोज मेरे को जो है थोड़ा बड़ा नंबर अब लेते हैं ना, तो बड़ा नंबर ले लीजिए। बड़ा नंबर हम लेते हैं 146 का स्क्वायर। क्या कर दिया, 146 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए कर दिया, तो अब आगे करेंगे सॉल्व इसको। अब इसमें क्या करेंगे, 100 करने के लिए 46 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 46 कम करना पड़ेगा। 46 कम करेंगे तो तब जाकर जो है ये बहुत दूर तक बात बनेगी, तब तो फिर 46 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, घबराइए नहीं, जा तो आप इसको 140 बना लीजिए, जा तो आप इसको 150 बना लीजिए। क्या कीजिए, जा तो आप इसको 140 बना लीजिए, जा तो आप इसको 150, जीरो चाहिए मेरे को, एक जीरो बनाना है आपने, ठीक है। कोशिश कीजिए 2 में बन जाए, लेकिन 2 में बन नहीं रहा, क्योंकि ऐसे तो बन जाएगा लेकिन फिर 46 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। इतना एक्सपर्ट अभी आप हुए नहीं है, तो अगर हो जाएंगे तब आप कर सकते हैं 46 को प्लस पॉइंट, लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या कीजिए, मैं इसको 150 बनाता हूं। 150 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 बनाने के लिए +4 करना पड़ेगा और -4 करना पड़ेगा, +4 -4, ठीक है जी, 150 150 बन जाएगा। वही आगे अब दो पार्ट में बांट दीजिए। इस पार्ट में क्या लिखते हैं, जिसको भी प्लस माइनस किया होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस, यहां उसका स्क्वायर लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। पार्ट सॉल्व पहला वाला, अब इसको बारी बारी सॉल्व कीजिए। तो 146 + 4 150, मल्टीप्लाई 146 - 4 कितना, 142 हो जाएगा। और डिवाइड किससे करते हैं, 100 से करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है आपने। अब पूरा जीरो नहीं कट रहा है इस बार, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक जीरो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 5 2 = 10, 5 3 = 15, कट गया। 2 1 = 2 और 71 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 71 कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 1 = 3 और 7 3 = 21, 213। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21316, 21316। ये किसका स्क्वायर हो गया, 146 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। समझ रहे आपकी नहीं। चलिए अब थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, एक बड़ा नंबर और लेते हैं, एक दो नंबर और लेंगे, आपको थोड़ा क्लियर होगा। अब हम थोड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। 212 का स्क्वायर हम निकालते हैं। किसका, 212 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो क्या करते हैं, नियरेस्ट जीरो में लाना है तो 200 बनाइए इसको, उसके लिए -12 और +12 थोड़ा तेज करेंगे। दो पार्ट में बना लिया, जिसको प्लस माइनस करते हैं उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 12 का स्क्वायर 12 का करना पड़ेगा, 12 का होता है 144, लेकिन लिखेंगे क्या, हाँ बहुत बढ़िया, 44 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, एक बच गया, इसको यहाँ तैयारी रखिए, बाद में देखते हैं क्या करना है, ठीक है जी। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे। 212 में से -12 किया तो कितना हो गया, 200 हो गया, मल्टीप्लाई 212 में फिर 12 जोड़ा तो कितना हो गया,
224 हो गया, और डिवाइड बाय 100 बेस है, कोई टेंशन नहीं, इसको काटिए आप, काट दिया जी। काटने के बाद अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 4, कितना 4 4 8, और इसको नहीं भूलिएगा, एक को एक जोड़ना है इसमें, तो जब एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 4 9 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए 4 4 9 4 4, ये हो गया आपका स्क्वायर। सिंपल है या नहीं है बताइए, सिंपल है तो वीडियो को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से आप सभी जो है 3 डिजिट का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा 4 डिजिट की तरफ चलते हैं, 4 डिजिट की तरफ चलते हैं। तो 4 डिजिट की तरफ जाना है, 4 डिजिट का स्क्वायर निकाला जाएगा। 4 डिजिट में पहले सिंपल नंबर अब लेते हैं, 1005 का हम स्क्वायर लेंगे, 1005 का स्क्वायर हम लेंगे। अब याद रखिए आप बेस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस, हाँ 1000 बताया ना आपको। 2 डिजिट के लिए बेस जो है वो 10 रहता है, 3 डिजिट के लिए 100 रहेगा, 4 डिजिट के लिए 1000 रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको नियरेस्ट 1000 में बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5 कम कीजिए, 5 जोड़िए, ठीक है, 2 पार्ट में बांटिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब यहां याद ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखना है, आप क्या ध्यान रखना है, यहां हमेशा कितने डिजिट लिए जाएंगे, 3 डिजिट लिए जाएंगे। कितने, 3 डिजिट लेने हैं आपने, हमेशा याद रखिएगा 3 डिजिट यहां पर लेने हैं, 3 डिजिट याद रखिए, ठीक है। तो 3 डिजिट लेंगे, तो लीजिए 3 डिजिट, तो भाई 5 का स्क्वायर तो भाई 25 बन रहा है, तो 2 हमने तीसरा, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 0 होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ 0, मैथ्स में 0 होता है भाई, ये लिख दिया। अब इसको आप कर दीजिए सॉल्व, तो 1005 में से माइनस कीजिए, 5 हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई 1005 में 5 जोड़िए तो 1010, और डिवाइड किससे करेंगे इस बार, बेस 1000 होता है भाई इसमें, काटिए, तो क्या हो जाएगा आंसर 101002 ये हो गया आपका 1005 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई डाउट है, चलिए एक और हम फटाफट कर लेते हैं, एक और बड़ा नंबर लेते हैं फटाफट। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, करना मेथड आपको आई थिंक समझ आ गया है, बस इसी तरह से आप जो है इसको करते रहिए। ले लेते हैं 1296 का स्क्वायर, 1296 का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। 1296 का स्क्वायर ले लिया, तो लेने के बाद अब क्या कीजिएगा, अब इसको 1000 में बनाना है, तो 1000 में बनाने के लिए क्या करेंगे आप, -296 कीजिए और +296 कीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, जिसको प्लस या माइनस किया होता है उसका स्क्वायर यहां आता है। अब आपको इसका स्क्वायर याद होना चाहिए, नहीं क्यों याद होना चाहिए भाई, आपको सिखाया है निकालना, कैसे निकालते हैं, चलिए 296 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बताइए। नियरेस्ट 100 में बनाएंगे, सो +4 -4 करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 296 में जोड़ा 4 तो हो गया 300, -296 में 4 निकाला तो 292 हो गया, डिवाइड बाय 100 किया जाता है, ये 2 0 काटिए आप, इसको कीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, 9 3 27, 3 2 6 8, और तो स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका 8716, सॉरी 87616 होता है 29 का स्क्वायर। तो चलिए इधर अब हम कर रहे थे इसका स्क्वायर, अब हम निकालते 296 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 296 का स्क्वायर ये रहा 87616। अब हर बार हम 2 डिजिट लेते थे, इस बार कितने लेंगे, 3 डिजिट हम लेंगे, अभी किया हमने थोड़ी देर पहले 3 डिजिट हम लेंगे, मतलब 616 हम लेंगे, और ये जो 2 डिजिट बच गए 87 इसको हम आगे कैरी कर देंगे बस। बाकी इसको वही 1296 में से 296 निकाला तो ये हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई बाय इसमें जोड़िए 1296, तो ये हो जाएगा 12, 9 9 18 19, तो 4 1 5 और 1 1592,
डिवाइड बाई इसको कीजिए 1000, 3 0 काटिए तो क्या हो गया आंसर इसका 1। इसका आंसर क्या हो गया? अच्छा 87 ऊपर कैरी है, याद रखिएगा 87 क्या है? कैरी है, तो इसको ऐड करना है आपने। तो ऐड करने के बाद ये बनेगा कितना? 9 7 + 2 9 9 8 17 5 1 6 1 6 7 9 और इधर 6 1 6 जो है वो बचा हुआ है आपका। तो ये हो गया आपका 1296 का स्क्वायर कितना हो गया? 1679616। इस तरह से जो है आप लोग बड़े से बड़े नंबर का जो है स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। इस मेथड को आप याद रखिएगा। अब एक चीज मैं आपको जो बता रहा था कि एक लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर की, वो क्या है स्क्वायर निकालने की। उसके लिए क्या है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, लिखते हैं। उसमें आएगा 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85, 95, 105। इस तरह से चलते रहिए आप। सभी जो डिजिट्स हैं, सभी जो नंबर्स हैं, उनके एंड में 5 है। इसको निकालने का ट्रिक क्या है भाई? बड़ा इजी है। इन सभी का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर है, हमेशा लास्ट में 25 आएगा। 5 का स्क्वायर है तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर है तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह लास्ट में सभी के क्या आएगा? 25 आएगा। सामने वाला जो नंबर है उसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए यहां 1 है तो 1 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 1 के आगे क्या है? 2 होता है, तो 1 × 2 2, ये इसका स्क्वायर हो गया। यहां 2 है तो 2 के आगे नंबर क्या होता है? 3, तो 2 3 6, ये इसका स्क्वायर हो गया। यहां पे 3 के आगे नंबर क्या होता है? 4, तो 3 4 12, 4 का अगला नंबर 5, तो 4 5 20। बहुत बढ़िया। देखिए मन में आप सब बोल रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा। 5 के आगे क्या था? 6, 5 × 6 30। इसी तरह से आप जो है 5 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर जो है वो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की क्लास। नेक्स्ट क्लास हम जो है वो डिवाइड के लेकर हाजिर होंगे। टिल देन आप प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button. Please mention if you have any problem in the comment section. Till then,